इतनी चढ़ाई में इतने आराम से ही चलूंगी ना बेटा, दौड़ के तो नहीं आ सकती मैं। कैसी लगी आपको मेरी ट्रीट? धुएंधार, इतनी मिर्ची धुआं निकाल दिया मैं तो खाता। इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है ना बाहर, बहुत ज्यादा पानी का इतना बड़ा गड्ढा। हे भगवान। एजेंसी में काफी ज्यादा रश है, सिलेंडर की मारामारी लगी है। ये देखो गाइज, हम काम कर कर के थक गए, मेरी छोटी सास और दीदी घूम घूम के थक गए। यहाँ पेड़ के पास पूजा की जाती है, पेड़ की और सेब की फसल की। जुगाड़ तो देखो पतिदेव जी का, पाँव ठंडे ना हो तो पत्ते डाले हैं नीचे। आग बुझ भी रही है, जल भी रही है, क्योंकि लकड़ियों ने सलाब पकड़ लिया है। गुड मॉर्निंग जी। कहाँ चले सुबह सुबह? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से, और सुबह सुबह ही मैं और पतिदेव चल पड़े हैं अपने बगीचे की तरफ। अभी ना सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और हम दोनों चल पड़े हैं बगीचे की तरफ, क्योंकि बगीचे में है आज कुछ स्पेशल डे। तो मैं आपको बताती हूँ बगीचे जाके कि वो स्पेशल दिन क्या है। और रात को भी ना काफी ज्यादा बारिश हुई है और हमारे रोडों के हालात तो पता ही है आपको, काफी हिलडुल रहे हैं हम दोनों। तो अभी मैं सबसे पहले आपको रोड दिखा देती हूँ। रोड के हालात कुछ इस तरह से है। रात को बारिश हुई है ना, तो फिर से रोड कीचड़ वाला हो चुका है। अभी तो सीजन लगा भी नहीं है, रोड की हालत इस तरह से हो गई है। जब तो सीजन लगेगा, गाड़ियां चलेगी, लोड गाड़ियां पेटी क्रेट वाली ना, तो रोड के हालात तो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। ये तो आपको पतिदेव भी बता सकते हैं किस तरह का रोड रहता है। किस तरह का रोड रहता है जी जब सीजन लगता है, जब इसमें लोड गाड़ियां चलती है तो रोड खराब हो जाता है। जहाँ पे लोड गाड़ी चलती है वहाँ पे क्या टायरों के निशान जो है, हाँ, एकदम से लाइन सी बना के रखते हैं ना, गली जैसी बनी होती है, बन जाती है। पहुंच चुके हैं हम लोग बगीचे में। 7:30 बज चुके हैं। आज तो सुबह सुबह ही बगीचे आना हो गया है। तो आज हम बगीचे क्यों आए हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो आज का है शुभ दिन, मुहूर्त निकला है हमारे यहाँ बगीचे में प्रसाद लगाने। बगीचे में हर साल ही भोग लगाया जाता है सीजन तोड़ने से पहले। तो पूरे बगीचे में भोग दिया जाता है और उसके बाद ही हम लोग, सीजन तो अभी लगेगा नहीं, सीजन के लिए तो टाइम है, सेब तोड़ने के लिए तो टाइम है। बट जो क्या होता है कि ना, भोग पहले लग जाता है, बाद में जो है हमारे कुछ दिनों के बाद भद्र महीना शुरू हो जाएगा तो उसमें भोग नहीं लगाते हैं। और पंडित जी के पास दिन देखा जाता है भोग लगाने के लिए। कल शाम को ही हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो आज सुबह सुबह ही हम दोनों आ गए थे बगीचे की तरफ भोग लगाने अपने बगीचे में। हस्बैंड जी तो लगे हैं तैयारी करने भोग बनाने की, तो मैं आ गई थी बगीचे की तरफ थोड़ा टहलने। इतना ज़्यादा कोहरा छाया है ना चारों तरफ, धुंध ही धुंध, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल शांति छाई है पूरे बगीचे में। पतिदेव जी लगे हैं तैयारी करने भोग लगाने की। तो सबसे पहले चूल्हे पे आग जला रहे हैं। भोग लगता है बाहर बगीचे में ही, तो यहाँ बगीचा है। हमारे आग कैसे जलती है, लोग मिट्टी डालते, पेट्रोल डालते, हमारे पास होती है जोकटी। हाँ, इसमें एकदम पकड़ लेती है। हाँ, ये काइल के जो पेड़ होते हैं ना, सूखे हुए पेड़, उनसे निकाल के लेके आते हैं इनको आग जलाने के लिए स्पेशली। तो हमारे यहाँ इससे आग जलाते हैं। हमारे तो पहाड़ी में जोकटी बोलते हैं। और धोती भी पहन ली है, रेडी हो चुके हैं भोग लगाने के लिए। ये भोग बाहर ही बनता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बगीचे में ही बनता है। आपने देखा होगा पहाड़ों में जितनी भी जो भी फसल होती है, चाहे अनाज हो चाहे फ्रूट वाली फसल हो, तो सबसे पहले शुरू में भोग लगाया जाता है अपनी फसल के पास। उसके बाद ही फसल की कटाई, और जैसे हमारी होगी है सेब की फसल, तो सेब का तोड़ान उसके बाद ही होता है। ये तो आप कुछ जानते ही हो, क्योंकि फसल हम किसानों के लिए, बागवानों के लिए कितने मायने रखती है, ये तो सभी जानते हैं।
देवी देवताओं के ऊपर काफ़ी विश्वास रखते हैं। अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से भोग चढ़ाया जाता है, भगवान के नाम से भोग चढ़ाया जाता है, ताकि हमारी फसल में बरकत हो, सब कुछ ठीक से हो जाए, तोड़ान भी अच्छे से हो जाए और सब कुछ सही रहे। भगवान के नाम से ही काम शुरू होता है हमारे यहाँ। तो पतिदेव जी ने कढ़ाई चढ़ा दी है भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ाई में भोग लगेगा। गुड़ का पानी रेडी करके रख दिया है यहाँ साइड में, इसके ऊपर थाली लगा देते हैं ना। कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी, आटा और गुड़ का जो पानी है ना, उसके द्वारा भोग लगता है और उस तरीके से ही बना रहे हैं। और घी को अब अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। आग बुझ भी रही है, जल भी रही है, क्योंकि लकड़ियों ने सलाब पकड़ लिया है। अगर थोड़ी भी आग बुझ रही है ना, तो एकदम से हम लोग पतिदेव ये डाल रहे हैं, हमारी जोकटी। पेट्रोल से कम नहीं है ये, है ना, पेट्रोल का काम करती है पूरा। जुगाड़ तो देखो पतिदेव जी का, पाँव ठंडे ना हो तो पत्ते डाले हैं नीचे। क्यों लगाते हो जी प्रसाद, आपके अनुसार बताएंगे आप? बचपन से प्रसाद लगा रहे हो आप? पहले तो दादू लगाते थे ना? जब से तो मैं 6-7 जब पढ़ता था तब से लेके लगाना यहाँ पे। अच्छा, बगीचे में प्रसाद। बिल्कुल। अच्छा जी, क्यों लगाते हैं बताएंगे आप मुझे? आपको ज्यादा पता होगा, कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने बोल भी दिया है, जितना मुझे भी क्यों पता। लगाते हैं आप बताओ, कि आपने क्या बोला? मेरा तो ऐसा था कि अपनी फसल की बरकत के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, उनके नाम से। बगीचों में नुकसान ना हो। हाँ जी। यहाँ पे चारों दिशाओं में आपको पता है, यहाँ पे सारे हिमालय चोटी दिखती है, यहाँ पे सभी देवी देवताओं का निवास है। तो उनको हम देते हैं कि हमारी फसल पे, हमारी बगीचे फसल अच्छी हो, ठीक है, और हमारे बगीचों का नुकसान ना हो। अगर बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो आपको पता है, बरसात से बहुत ज़्यादा तो पेड़ लंबे भी पड़ जाते हैं इसमें। पेड़ गिर जाते हैं, सेब झड़ जाते हैं, काफी ज्यादा। हाँ जी, दिक्कत हो जाती है। फिर सेब को उठाना पड़ता है, फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, तो उनसे प्रार्थना की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है देवी देवताओं का ना। उसके अब इस महीने के बाद फिर हमारे यहाँ प्रसाद भी लगेगा, कि हमने इसका सेब का तुड़ान भी करना है। अब मतलब अब 20 एक दिन के बाद तुड़ान शुरू हो जाएगा। हो जाएगा 20 दिन के बाद। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देख सकते हो आप। तो इसमें डाल रहे हैं अब आटा। आग भी ना बहुत अच्छी जली है हमारी। लगा धुआं, धुआं आंखों से लगे आंसू। हाँ सच में, दिखाओ तो, आके दिखाओ तो, आंसू आ गया आपको। आटे को अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें जो हमने गुड़ का पानी यहाँ पे रखा है, तो वो डालेंगे। फिर आटा अच्छे से ब्राउन हो चुका है और इसमें ऐड करने जा रहे हैं गुड़ का पानी। अब इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे। पकड़ो कढ़ाई, पकड़ो, आपकी कढ़ाई हिल गई। प्रसादा बन के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो आप, पूरी कढ़ाई में घूम रहा है प्रसादा, बिल्कुल नहीं चिपका है। तो इस तरह से लगाया जाता है। आटे का हलवा बोलते हैं हमारे यहाँ। अब तैयारी हो रही है देवी देवताओं के लिए भोग देने की। तो इस तरह से निकाला जाता है भोग। 5 तरफ किया जाता है भोग अलग अलग। और जो यहाँ के कितने देवी देवता हैं यहाँ पे, देवी देवता उन सबको दिया जाता है। हाँ, सबको तो अलग अलग उससे दिया जाता है ना, एक उससे नहीं दिया जाता है। नहीं, एक से क्यों, झूठा हाँ, जूठा माना जाता है ना, फिर अलग अलग से दिया जाता है भोग। और धूप, टीका। यहाँ पेड़ के पास पूजा की जाती है, पेड़ की और सेब की फसल की बांधी जा रही है सबसे पहले। जैसे ही भोग लगा के खत्म हुए ना, को वैसे ही बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश। और बारिश का होना तो काफी शुभ माना जाता है। देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरे लिए दिया जा रहा है प्रसाद। धन्यवाद। जय हो ओम प्रभु, हर हर महादेव। जय हो देवता पलथान की, जय हो बाण देवता की। सुबह के 9 बज चुके हैं और बगीचे आए हैं काम होना। काम ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। आज तो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है। गाय के लिए घास निकाल दिया है और थोड़े बहुत ना सेब घिरे हैं बगीचे में, तो वो उठा रही हूँ मैं, घर ले जाऊंगी गाय के लिए। गाय को भी खिलाते हैं अपने बगीचे के सेब, हर साल ही खिलाते हैं हम लोग। थोड़े बहुत सेब उठा लेती हूँ, गिरे हैं सेब।
चल पड़े हैं वापस हम घर की तरफ। पीठ में घास डाल दिया है और हस्बैंड जी ने किल्टा उठा रखा है, तो खेत को करते हैं बाय बाय। रुके हैं गाड़ी के पास और चल पड़े हैं घर। सामान भी गाड़ी में डाल दिया, घास भी किल्टा भी। चुके हैं वापस गांव। ये है हमारा खूबसूरत सा गांव, सामने दिख रहा है हल्की हल्की धुंध के बीच। आज पता नहीं कितने टाइम बाद ना पिकअप स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले तो हो ही नहीं रही थी, अब जाके हुई है स्टार्ट। और इतना पानी घुसा है ना इसमें, बहुत ज़्यादा पानी। नमस्ते नमस्ते, आप दो कहाँ जा रहे? ये देखो गाइज, हम काम कर कर के थक गए। मेरी छोटी सास और दीदी घूम घूम के थक गए। इतना क्यों घूम रहे हो आप लोग? घूमने वाले तेज है। हाँ, तो अभी तक पानी निकल रहा है। देखो, घर में पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी से रेडी हुए। आज हम जा रहे हैं अपनी गैस एजेंसी तक सिलेंडर भरवाने। ससुर जी गए थे सुबह KYC करवाने सिलेंडर की, मतलब जिसके नाम से पासबुक होती है उनके नाम से KYC होती है। अब शायद सिलेंडर नहीं मिलेंगे जिसकी KYC ना हो, तो अभी मैं सिलेंडर भी ले जा रही हूँ। सिलेंडर भी भर के लाएंगे और हमारा कुछ मार्केट में भी काम है, तो मार्केट तक जाना भी होगा। हस्बैंड जी भी साथ में ही है। रोड तक तो किल्टे में लेके आए हम सिलेंडर, क्योंकि रास्ता तंग था। और अभी किल्टा तो मैंने साइड में रख दिया है, गाड़ी तक जा रहे हैं तो दोनों ने मिल के उठाया है। गाड़ी में सिलेंडर डालेंगे, सीधा जाएंगे एजेंसी। आज रश भी बहुत है हमारे यहाँ ना। आजकल बीच से पहले बुकिंग करनी पड़ती है, फिर जाके सिलेंडर मिल रहे हैं। दिक्कतें तो आ रही है सिलेंडर को लेकर, बट ये है कि फिर मिल जाता है वेट करने के बाद। पहुंच चुके हैं हम अपनी ननखरी मार्केट में। पहुंच चुके हैं हम लोग गैस एजेंसी। यहाँ पे जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है हमारी गैस एजेंसी। एजेंसी में काफ़ी ज़्यादा रश है, सिलेंडर की मारामारी लगी है। मिल तो जाएगा बोलते, वेट करो आधा पौना घंटा। अभी गाड़ी लोड हो रही है दूर वाले गांव के लिए, और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। दीदी भी साथ में है। यहाँ पे दीदी आए थे KYC करवाने अपने गैस सिलेंडर की। आधे घंटे के बाद जाके हमारा नंबर लग रहा है, और बारिश हो रही है ऊपर से, बहुत मोटी मोटी बारिश। अब जा रहे हैं हम लोग स्टोर रूम सीधा। आगे हस्बैंड जी जा रहे हैं सिलेंडर लेके, खाली सिलेंडर वहीं जमा करेंगे। हस्बैंड जी ना कंधे पे ही सिलेंडर डाल दिया है। मैं बोल रही हूँ कि दोनों उठाएंगे आराम से, और कैमरे में पानी घुस गया। सिलेंडर गाड़ी में डाल दिया है और चल पड़े हैं। इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है ना बाहर, बहुत ज्यादा पानी का इतना बड़ा गड्ढा। हे भगवान, इतनी मोटी मोटी बारिश और रोड में पानी देख सकते हो आप। इतना पानी आ रहा है ना रोड में, रोड के बुरे हाल हो रखे हैं। यहाँ देखो तो। बाजार से ना काफी टाइम के बाद फ्री हो चुके हैं हम लोग। बच्चों की फीस वगैरह डिपॉजिट करने को थी, और अभी अभी ना बारिश भी रुक चुकी है। और पतिदेव जी कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या खिला रहे मुझे? अरे फर्स्ट टाइम अपने पैसे से कुछ हमें भी खिलाओ यार। बिल्कुल खिलाएंगे। क्या खाओगे आप बताओ? क्या खिलाएंगे जो आप बोलोगे। ज्यादा तो हमारी मार्केट में ज्यादा कुछ मिलता है नहीं। चाउमीन और मोमोज मिलते हैं, बट होते बहुत ज्यादा टेस्टी है। मोमोज ही खाते नहीं, चाउमीन ही खाते। चलो फिर हस्बैंड जी बोल रहे हैं चाउमीन खिलाओ मुझे, तो कोई बात नहीं, आज तक इन्होंने खिलाया है तो मेरा फर्ज भी बनता है कभी कभी खिलाने का, तो मैं भी खिला देती हूँ। आज मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने पतिदेव के साथ अपनी लोकल मार्केट में चाउमीन खाने जा रही हूँ। पहली बार खा रहे हो ना? शादी के बाद पहली बार खा रहे हैं हम लोग लोकल मार्केट में चाउमीन। हाँ, यस। और काफ़ी सुंदर जगह है। विंडो से कुछ बाहर का व्यू इस तरह का आ रहा है। हमारा सूप भी आ चुका है। कैसा बना है सूप? आप खुश क्यों हो रहे हो? आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ यार। आज बीवी खिला रही है तो खुशी तो मिलती है। इस बात की खुशी है। कैसी लगी आपको मेरी ट्रीट? धुएंधार, इतनी मिर्ची। धुआं निकाल दिया। मैं तो खाता नहीं ऐसी चीजें यार। पहली बार कुछ खिलाया मैंने, वो भी धुआं निकालने वाली चीज। इतनी ज्यादा मिर्ची थी ना, बहुत ज्यादा स्पाइसी था। चीनी खा रहे हैं फिर भी मिर्ची तो लगी ही है। चल पड़े हैं वापस। सुनो, मैं सोच रही हूँ बच्चों को भी घर लेके चलते हैं अब।
छुट्टी का टाइम भी हो चुका ही है, 1 घंटा रहा है। कल से तो वैसे भी उनको छुट्टियां पड़ रही है बच्चों की, समर वेकेशन। पहुंच चुकी हूँ स्कूल में। अब पहले बच्चों को ला देते हैं। आज तो गाड़ियां ही गाड़ियां लगी है, बच्चे कोई घर भी जाने वाले हैं। आनिया चेरी आगे है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। मार्केट जाना है। हाँ? क्या करना है मार्केट में? हॉलीडे का होमवर्क मिला है, वही करना है। उसके लिए सामान लेने पड़ेगा। अच्छा, ओके। बच्चों को लेके पहुंच चुके हैं मार्केट में। चेरी, क्या बोल रहे हो आप? इनकी डिमांडें शुरू हो चुकी है, क्या क्या लेना है। तो छुट्टी है कल से, तो ले लो। हाँ जी, छुट्टी 6 दिन की और होमवर्क 3-4 महीने का। वो तो होता ही है बेटा, होमवर्क तो करना पड़ता है। छुट्टी तो खुश हो गई है अपने लिए चीजी लेके। हाँ चेरी, आना तो शुरू भी हो गई है। आना ने चीजी खाना शुरू कर दिया और चेरी और इसमें फाइट चल पड़ी हो। दे रहे बेटा, दे रहे आराम से। चुके हैं हम लोग गांव में और अब सिलेंडर डाल रहे हैं किल्टे में। तो सिलेंडर अब मैं ले जाऊंगी घर तक। बच्चे आने, चेरी उठा रहे हो बेटा सिलेंडर? चेरी आप आने आप उठा रहे हो? बैग को सिलेंडर बोल रहे। गाइस आप यहाँ देख सकते हो मामा कितने धीरे धीरे आ रहे हैं, टर्टल की तरह। आ जाओ मम्मी, आप तो सुस्त हो गए। इतना भारी है ना टू, इतनी चढ़ाई में इतने आराम से ही चलूंगी ना बेटा, दौड़ के तो नहीं आ सकती मैं। वैसे तो ये भी देखो, चेरी ने भी उठाया है थैला। अपना सामान तो क्यों नहीं उठाएगी ये, इसका बैग सामान नहीं उठाती है। स्कूल बैग नहीं उठाती, ये खाने पीने की चीजें उठाती है। 4 बज चुके हैं। मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। आज तो मैं भी सो गई, इतनी अच्छी नींद लगी है ना। और बाहर बारिश लगी है कंटिन्यू, रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी तो बीच बीच में मोटी मोटी बारिश आती है, कभी हल्की हल्की बारिश आती है। रात के 10 बज चुके हैं, तो अब जाके रूम में आ रहे हैं सोने के लिए। आज किचन में बैठे काफ़ी टाइम, बहुत सारी बातें की, तो देखा टाइम पता ही नहीं चला बातों बातों में कि टाइम 10 बज चुके हैं। आज पूरे दिन भर जो बारिश हुई है ना, ताबड़तोड़ बारिश हुई है। जो भी मैंने दिखाया ना वो तो कम बारिश थी, बट जो नाले वगैरह आ रहे थे, सड़क में जो पानी बह रहा था, डर लग गया था। जिस टाइम पे हम सिलेंडर भरवा के वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो बहुत मोटी मोटी बारिश, रोड में तो पानी ऐसे गड्ढे ना पानी से भर गए थे। कल से बच्चों को भी छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है बच्चों के। 1 हफ्ते के ना, 1 हफ्ते की छुट्टी है ना आपको। तो फिर कल से बच्चे भी घर पे ही होंगे। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।